गांव में वीर नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसका मन हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। गांव के लोग उसे समझाते कि किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन वीर को लगता था कि किस्मत सिर्फ इंतज़ार करने से नहीं, बल्कि मेहनत से बनती है। गर्मियों की एक रात वीर अपने दादाजी की पुरानी किताबें पलट रहा था। तभी एक पीली पंक्तियों वाली किताब उसके हाथ लगी। किताब में लिखा था, जो अपने भाग्य को खोजता है वही सही पथ पर चलता है। यह पथ उसे वहाँ ले जाएगा जहाँ असली मंजिल छिपी है। वीर इस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन अगले दिन जब गांव के सबसे बुजुर्ग साधु बाबा रुद्रनाथ मिले, तो उन्होंने कहा, बेटा, अगर दिल में बेचैनी है तो सफ़र पर निकल पड़ो। जो सवाल तुम्हें सोने नहीं दे रहे हैं, उनके जवाब तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। वीर ने अपने परिवार से विदा ली और एक पुराने नक्शे के सहारे पूर्व दिशा में चल पड़ा। उसे बताया गया था कि पहाड़ों के पार एक रहस्यमयी मंदिर है, जहाँ कोई भी अपनी किस्मत का रहस्य जान सकता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक व्यापारी रईस चाचा से हुई। उन्होंने वीर को समझाया, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए त्याग करना पड़ता है। तुम क्या छोड़ने के लिए तैयार हो? वीर चुप रहा, लेकिन उसके भीतर कुछ हलचल मचने लगी। आगे बढ़ते हुए वीर एक विशाल रेगिस्तान में पहुंच गया। वहां उसने एक दरवेश से सुना कि अगर वह इस रेगिस्तान को पार कर ले तो उसे अपनी मंजिल मिल जाएगी। लेकिन यह कोई साधारण रेगिस्तान नहीं था। यहाँ हर रात रहस्यमयी रोशनी चमकती थी और कहते थे कि वहाँ रेत का जिन्न रहता था। वीर ने खुद को चुनौती दी और फिर सफ़र जारी रखा। आधी रात को जब वह एक टीले पर बैठा था, तब उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई, रेत से बनी एक चमत्कार आकृति। क्या तुम सच में अपनी मंजिल को पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? वीर ने सिर हिलाया। आकृति मुस्कुराई और कहा, तो याद रखना, असली खजाना वह नहीं है जो तुम खोज रहे हो, बल्कि वह जो तुम इस सफ़र में सीखोगे। आखिरकार वीर पहाड़ों के पार एक पुराने मंदिर तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि हज़ारों साल पुरानी दीवारों पर सोने की नक्काशी बनी थी, जिसमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक छिपे थे। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसने वीर को देखते ही कहा, बेटा, तूने रास्ता सही चुना है, लेकिन खजाना पाने के लिए इसे खोदने की ज़रूरत नहीं। असली खजाना तो भीतर ही है। वीर को समझ आया कि उसकी यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आत्मखोज की यात्रा थी। गांव वापस लौटकर उसने खेतों में नए तरीके अपनाए और गांव के युवाओं को शिक्षित किया और व्यापारियों में हाथ आजमाया। जल्द ही वह गांव का सबसे सफल और ज्ञानी व्यक्ति बन गया। हर किसी का अपना विकास का मार्ग होता है। असली मंजिल बाहर नहीं, खुद के भीतर छिपी होती है।